हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल मैथमेटिक्स शाला। और आज हम क्लास 8 बच्चों के लिए लीनियर इक्वेशन इन टेबल्स के कुछ एनसीईआरटी से डिफरेंट क्वेश्चंस लेकर आपके सामने हाजिर हैं। तो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में एनसीईआरटी से हटकर लीनियर इक्वेशन के डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्वेश्चन सॉल्व करने के तरीके को जानने के लिए हमारे वीडियो के अंत तक देखना जरूरी है। और स्टूडेंट्स, जो अभी तक हमारे चैनल से नहीं जुड़े हो, हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करो और सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल बटन जरूर प्रेस करो। हाँ, ये वीडियो कैसा लगा देखने के बाद कमेंट्स करना नहीं भूलो। चलो, क्या क्या है इस वीडियो में, देर न करते हुए हम लोग उस पर चर्चा करें। सबसे पहला क्वेश्चन, y प्लस 6 डिवाइडेड बाई 4 प्लस y माइनस 3 बाई 5 इक्वल टू 5y माइनस 4 बाई 8। देखो स्टूडेंट्स, इस क्वेश्चन को गिवन में फिर से हमने वो लिखा एंड लिखने के बाद हमें लगा कि भाई ये सब में y वाले टर्म है ना, तो क्यों ना इसको ट्रांसपोज किया जाए LHS में। तो देन ट्रांसपोजिंग 5y माइनस 4 बाई 8 टू LHS ट्रांसपोज किया तो स्टूडेंट्स इसके सामने कौन सा साइन है? प्लस है ना। तो जब लेफ्ट साइड ले जाओगे तो प्लस का ऑपोजिट क्या होगा? माइनस। ये माइनस हो गया। अब इसके नीचे सब डिनोमिनेटर में क्या है? 4, 5 एंड 8। तो 4, 5 एंड 8। लेट अस फाइंड LCM। निकालना आता है ना। 2 2 जा 4, 5 4 जा 8। फिर से निकालो LCM। 2 1 5 2। जस्ट मल्टीप्लाई 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 5। क्या ये 40 आया? तो ये LCM इज 40। तो LCM 40 लिखा। जैसा कि आप जानते हो कि इसको डिवाइड किसे करते हैं? पहला डिनोमिनेटर 4 है, 4 से डिवाइड किया, 4 10 जा 40। देन y प्लस 6 को मल्टीप्लाई किया 10 से एंड y माइनस 5 को मल्टीप्लाई किया 8 से। हाँ स्टूडेंट्स, 8 से क्यों मल्टीप्लाई किया? हाँ, ये 5 से 40 को डिवाइड किया, 5 8 जा 40, देन 8 से मल्टीप्लाई किया। यहाँ माइनस साइन है, माइनस डाला। अब 8 से 40 को डिवाइड किया। हाँ, इस बार क्या आएगा स्टूडेंट्स? 5। तो 5 से मल्टीप्लाई करो किसको? ये 5y माइनस 4 को मल्टीप्लाई किया। स्टूडेंट्स, करने के बाद अब हम करना क्या चाहेंगे? इस 40 को ट्रांसपोज करना चाहेंगे RHS में। इधर 40 को RHS में। तो 40 को RHS में, यहाँ 40 क्या डिवीजन में है तो स्टूडेंट्स वो राइट साइड में जाएगा। तो क्या होगा? 0 के साथ जब 40 को मल्टीप्लाई करोगे तो यानी 40 0 जा 0, ये यानी ये क्या आना है? 0 आना है। एंड साथ में आप कौन सा प्रॉपर्टी यूज़ कर रहे हो? डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। यहाँ पर आपने क्या किया? ट्रांसपोजिंग 40 टू RHS एंड डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी यूज़ किया। पहले 10 इंटू वाई 10y, फिर प्लस 10 इंटू 6 60, लाइक दैट 8y माइनस 8 3 जा 24। यहाँ सामने माइनस है ना, माइनस इंटू प्लस इज माइनस, 5 5 जा 25y। यहाँ माइनस है और यहाँ फिर से माइनस है। तो स्टूडेंट्स, माइनस इंटू माइनस इक्वल टू, आपको भली भांति पता है इट इज प्लस होता है, प्लस 5 4 जा 20। अब स्टूडेंट्स, अब बारी क्या है? आप ट्रांसपोज करो किसको किसको? सारे y वाले को एक साथ ले जाओ और सारे x वाले को एक साइड ले जाओ। हमने y वाले टर्म को क्या ले गए? ट्रांसपोज किया टुवर्ड्स RHS। तो RHS करोगे, ये 25 नेगेटिव में था, 25 यानी ये पॉजिटिव में आया। 8y पॉजिटिव था जो यहाँ नेगेटिव आया, 10y पॉजिटिव था वो नेगेटिव आ गया। अब आप यूज़ करो बॉडमस। तो बॉडमस यूज़ करोगे, क्या मिलने वाला है यहाँ पर? इसके बाद अगला स्टेप मिलने वाला है यहाँ पर कि यहाँ देखो एकमात्र नेगेटिव टर्म कौन सा? 24। यहाँ या आया 80 माइनस 24 एंड यहाँ आया 25
वाई माइनस 18y 18y। जब इन दोनों को सॉल्व करोगे यहाँ से तो आया 25 माइनस 18y इज 7y एंड 80 माइनस 24 इज 56। अब अगला स्टेप क्या लिखोगे, y इक्वल टू 56/7। काटना जानते ही हो, क्या आएगा 8 7 जा 56, कैंसिल कर दो, यानी y इक्वल टू 8। हाँ, इतने में ख़त्म नहीं होने वाला ना स्टूडेंट्स, वेरीफाई करने हैं। तो वेरीफाई करो LHS में क्या है, जहाँ जहाँ y है वहाँ पुट कर दो 8। तो 8 प्लस 6 डिवाइडेड बाई 4 प्लस 8 माइनस 3 डिवाइडेड बाई 5। इसको सॉल्व करोगे क्या आएगा, 8 प्लस 6 इज़ 14/4 प्लस 8 माइनस 3 5/5। कैंसिल करो तो कैंसिल होगा ना, ये कैंसिल होने से 1 होगा और ये 7/2। LCM ले लो 2, दैट इज 7 प्लस 2 9/2। और अगर RHS सॉल्व करोगे दैट इज 5 इंटू 8 माइनस 4/8 2/8। 8 5 जा 40 माइनस 8 डिवाइडेड 40 माइनस 4 डिवाइडेड बाई 8 इज इक्वल टू 36/8। कैंसिल हो रहा है क्या 4 से, 4 9 जा 36 एंड 4 2 सा क्या LHS इक्वल टू RHS आया, LHS इक्वल टू RHS, हेंस वेरीफाइड, है ना। बढ़िया क्वेश्चन। चलो इसको भली बात आप कॉपी कर लेना, कॉपी कर लिया होगा आपने, तो जस्ट कॉपी करने के बाद अब अगले क्वेश्चन के तरफ हम लोग आगे बढ़ें। देखो ऐसा ही एक अच्छा क्वेश्चन यहाँ पर भी है, तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आप क्या कर जाओ, देखो सबसे पहला क्या है, 2x प्लस 1 बाई 3x प्लस 5 इक्वल टू 3। दिस इज द क्वेश्चन। तो आप क्या करना चाहोगे, ये 3x प्लस 5 को ट्रांसपोज करो टू RHS में ट्रांसपोज कर जाओ। करने के बाद जस्ट डिस्ट्रीब्यूटिव लगा दो, यहाँ 2x प्लस 1 इक्वल टू 3 3 जा 9x प्लस 15, है ना। क्या यूज़ किया, यूजिंग, है ना, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी है। नाउ डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी लगाने के बाद आप लाइक टर्म्स को एक साथ रखना चाहोगे ना, ट्रांसपोज करो 15 को टू LHS, है ना, ट्रांसपोजिंग 15 टू LHS एंड here 2x to RHS। दिस इज द केस। अब सिंप्लीफाई करो, क्या आएगा, 9x माइनस 2x इज 7x एंड 1 माइनस 15 इज माइनस 14। डिवाइड कर दो, क्या आएगा, 7 से कैंसिल करोगे तो ये x इक्वल टू -2 आया, x इक्वल टू -2। स्टूडेंट्स अब बारी है वेरिफिकेशन की। देखो काफ़ी इजी है ना। आप LHS सॉल्व करना शुरू करो। LHS इक्वल टू 2 इंटू एक्स के जगह पर क्या है स्टूडेंट्स, -2, जस्ट यहाँ देखे हो भी, एंड उसके बाद +1 एट इट इज़ गिवन इन द क्वेश्चन 3 इंटू -2 प्लस 5। चलो सॉल्व करो, माइनस इंटू प्लस इज माइनस, -4 प्लस 1 डिवाइडेड बाई यहाँ -6 प्लस 5 एंड इट इज इक्वल टू -3 डिवाइडेड बाई क्या है, -1 ना, -6 प्लस 5 इज इक्वल टू -1। क्या होगा, ये माइनस माइनस कैंसिल हुआ, दैट इज इक्वल टू 3। और ये क्या है, RHS ना, हेंस वेरीफाइड। अब इससे डिफरेंट क्वेश्चन आपके सामने यहाँ पर है। ये क्वेश्चन क्या है कि ये सॉल्व करना है आपको 3 इंटू 5x माइनस 7 माइनस 2 इंटू 9x माइनस 11 4 इंटू 8x माइनस 13
-17। हाँ, ठीक ही सोचा है आपने। इस पे आपने डिस्ट्रीब्यूटिव लगाओगे, तो डिस्ट्रीब्यूटिव लगाओगे तो स्टूडेंट क्या होने वाला है, क्या होने वाला है, इस 3 के साथ पहले यहाँ मल्टीप्लाई करोगे, दैट इज़ क्या आएगा 5 3 जा 15x आ गया। अब इस 3 के साथ मल्टीप्लाई करोगे -7 को, तो कितना आएगा -21 आया ना, -21। अब अगले बार इस -2 के साथ 9y को मल्टीप्लाई करोगे, तो -9 2 जा 18x। अब इसके साथ इस 2 के साथ इसके साथ मल्टीप्लाई करोगे, यानी 2 के साथ -11 को मल्टीप्लाई करोगे, तो -11 2 जा माइनस इंटू माइनस +22। यहाँ पर फिर 4 इंटू 8x 4 इंटू 32x एंड ये तुम्हारा है ये 4 इंटू 13 4 इंटू 13 52 आया। 52 ऑफ कोर्स प्लस इंटू माइनस इज -52। यहाँ पर -17 एज इट इज यूजिंग डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। अब तो सिंपल है ना, ये तो अब काफ़ी सिंपल है, अब तो तुम लोग बना लोगे। यानी सबसे पहले लाइक टर्म्स, यानी दोनों साइड के लेफ्ट साइड को अलग सिंप्लीफाई कर लो, राइट साइड को अलग सिंप्लीफाई कर लो, तो 15x माइनस 18x इज तुम्हारा क्या हो जाएगा -3x यहाँ पर -3x। अच्छा, अगला है -21 और तुम्हारा 22, दैट इज क्या आएगा +1 राइट साइड में आप आए, यानी कितना है 32x माइनस ये दोनों को ऐड किया, तो यानी क्या है -69। ये सॉल्व करने के बाद आया। अब स्टूडेंट्स ये यहाँ पर फिर से एक नेगेटिव है, दैट इज 3x माइनस 32x। इसको लेफ्ट 32 को किधर ले गया है ना, ट्रांसपोजिंग 32x टू LHS ना, LHS एंड साथ साथ आपने किया है, क्या किया है, इस 1 को RHS में ले गया है, 1 टू RHS, देन 1 सब्ट्रैक्ट किया -69 से, फिर -1 सब्ट्रैक्ट किया, तो दैट इज टोटल इज -70 एंड ये तुम्हारा आया था -35x -70, यानी अगले स्टेप में आप ऐसा कह सकते थे x इक्वल टू -70 बाई -35 एंड दोनों को कैंसिल करने के बाद आया ये 2, x इक्वल टू 2। अभी आप वेरीफाई आप करोगे, वेरिफिकेशन हमने छोड़ दिया आपके लिए, है ना। ये इजी है, केवल यहाँ डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी लगाना है, थोड़ा सा डिफरेंट लगा कि आपके लिए बता दें, इसलिए जो है ये क्वेश्चन आपके लिए लेकर आए थे हम। अगला स्टूडेंट क्वेश्चन जो है आपके सामने रेडी है, दैट इज़ इसका सॉल्यूशन पार्ट। चले आओ, दैट इज़ 3t माइनस 2/4 2t माइनस प्लस 3/3 एंड 2/3 माइनस t। एक काम करो ना, दोनों साइड के LHS तुम्हारा LCM अलग अलग ले लो एंड LCM ऑफ 4 एंड 3 इज इक्वल टू 12 ना। LCM में ये क्या लिया 12, सिंप्लीफाई करो 12, तो यानी क्या होगा 3 3 जा 9। एक स्टेप यहाँ पर आपके लिए है ना, 3 3 जा 90 एंड 3 इंटू -2 इज -6, माइनस के साथ मल्टीप्लाई किया 4 इंटू 2t है ना, तो 4 माइनस 8t। अब ये क्या माइनस इंटू माइनस प्लस 4 से मल्टीप्लाई किया 3 को, दैट इज 12। अगला राइट साइड में सॉल्व किए, इसके नीचे क्या है भाई, इसके नीचे 1 है ना, तो इसका एलसीएम क्या होगा, एलसीएम ऑफ 3 एंड 1 इक्वल टू 3, तो एलसीएम 3 2 माइनस 3t। बड़ा सिंपल है ना, बड़ा सिंपल है। तो चलो अब क्या करो कि यहाँ पर सिंप्लीफाई किया, 90 माइनस 80 इज t -6 एंड -12 इज -8 by 12
2 माइनस 3t। अब इस 12 को हम ट्रांसपोज किधर करना चाह रहे हैं, टू RHS। ट्रांसपोज किया 12 को काट दो, यानी ये 4। बात बाकी एज इट इज़ है ना, एज इट इज़ है। जस्ट राइट साइड में डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी लगाओ, क्या होगा, 4 2 ज़ा 8 माइनस 4 3 ज़ा 12t। ये अब जो है ट्रांसपोज करो, क्या 18 को ट्रांसपोजिंग 18 टू RHS and minus 12 to LHS। तो 12t is on the LHS। तो सॉल्व करो 12 and 1 13t और 18 plus 8 is 26। तो अगले स्टेप में t इज इक्वल टू 26/13 लिखने वाले हो ना, इसको कैंसिल करोगे तो 2 आएगा, तो जो यहाँ डायरेक्ट 2 लिखा हुआ है। चलो इसके वेरिफिकेशन पार्ट, हाँ इसके वेरिफिकेशन पार्ट भी आपको करना है। LHS सॉल्व करोगे, है ना, वेरिफिकेशन पार्ट को, है ना, आपके लिए नेक्स्ट है क्वेश्चन। बढ़िया क्वेश्चन, देखो इसको हमने सॉल्व नहीं किया है यहाँ पर, अभी आपके सामने स्टेप्स बताने हैं हमें। देन स्टूडेंट्स, ये काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। देखो अगर यहाँ पर 15 इंटू 2 माइनस वाई माइनस 5 इंटू वाई प्लस 6 डिवाइडेड बाई 1 माइनस 3y इक्वल टू 10 है, इक्वल टू 10। तो स्टूडेंट्स थोड़ा सा हम इसमें इसी स्टेप पर हम काम करना चाहेंगे। काम करने के लिए हम यहाँ पर जस्ट आपके इस 10 को हम लोग रिमूव कर दें और लेटेस्ट इमेजिन कि ये आपके कहाँ चले गए, इक्वल टू 10 गिवन है। जरा बड़ा सिंपल है ना, बड़ा सिंपल। इसमें क्या करो, मल्टीप्लाइंग बोथ द साइड्स 1 माइनस 3y एंड मल्टीप्लाइंग 1 माइनस 3y। क्या किया, क्या लिखा है यहाँ पर, रीजन मल्टीप्लाइंग, है ना, बोथ द साइड्स बाई 1 माइनस 3y। इससे दोनों साइड आपने मल्टीप्लाई कर दिया। क्या होगा स्टूडेंट्स, बोलो, ये कैंसिल होगा, हाँ कैंसिल हो गया। दैट इम्प्लाइज, क्या करोगे, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी लगाओ। 15 2 ज़ा तुम्हारा 30 माइनस 15 1 ज़ा 15y। यहाँ पर माइनस इंटू प्लस इस माइनस 5y एंड 5 6 ज़ा माइनस इंटू प्लस इस माइनस 5 6 ज़ा 30 इक्वल टू क्या होगा, यहाँ 10 माइनस 30y। चलो आ गया। अच्छा, क्या पॉजिटिव और नेगेटिव कैंसिल होगा, हाँ हो जा रहा है। इट इज़ माइनस 20y इक्वल टू 10 माइनस 30y। चलो इस 30y को ट्रांसपोज करो, क्या आएगा, प्लस 30y माइनस 20y इक्वल टू 10 इम्प्लाइज 10y इक्वल टू 10। यहाँ क्या किया, ट्रांसपोजिंग, ठीक है, ट्रांसपोजिंग 30y टू LHS। तो अगले बार आप बताने वाले हो y इक्वल टू 1। चलो वेरिफिकेशन ना करो, 15 इंटू 2 माइनस वाई के जगह पर आप 1 लिखने वाले हो, माइनस 5 इंटू वाई के जगह पर 1 प्लस 6 डिवाइडेड बाई, अब 1 माइनस 3 इंटू 1 दैट इज इक्वल टू क्या होगा स्टूडेंट, LHS में आप चल रहे हो, LHS दैट इज 15 ना, 2 माइनस 1 इज 1, 1 इंटू 15 इज 15 माइनस 1 प्लस 6 इज 7 माइनस 35 डिवाइडेड बाई 1 माइनस 3 एंड इट इज सॉल्व करने के बाद कितना आया स्टूडेंट्स, ये
आ गए 20 ना, हाँ -20 एंड डिवाइडेड बाय -2, माइनस माइनस कैंसिल हुआ, 2 से कैंसिल करो 10, क्या आया RHS, आया RHS, हेंस वेरीफाइड, हेंस इट इज़ वेरीफाइड, है ना इजी। तो स्टूडेंट्स क्या इसी के पैटर्न में ये क्वेश्चन है, लगभग मिलता जुलता सा क्वेश्चन है। तो आप अगले स्टेप में इसमें क्या ऐसा कर सकते हो, जस्ट स्क्वायर ब्रैकेट को रिमूव कर दो, क्या होगा 2x माइनस 7 माइनस माइनस प्लस क्या होगा 5x डिवाइडेड बाई 9x माइनस 3 माइनस इंटू माइनस, माइनस इंटू प्लस इज माइनस 4x इक्वल टू 7/6। हाँ सही सोचा है। चलो अगले स्टेप में क्या होगा -7 प्लस 7x डिवाइडेड बाई, देखो यहाँ 9x में से माइनस कर दो 4x को, दैट इज क्या आया 5x माइनस 3 इक्वल टू 7/6। अब जो प्रोसेस आपने यहाँ किया था, क्या सेम प्रोसेस वहाँ कर सकते हो, सेम प्रोसेस वहाँ कर सकते हो। क्या आएगा कि दोनों साइड मल्टीप्लाई कर दो, या सिंपल सा बात आप अगले स्टेप पर लिख सकते हो यूजिंग क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, यूजिंग क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। क्या करोगे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन में, -7 प्लस 7x है, इसके साथ मल्टीप्लाई करने वाले हो 6 को, और 7 से मल्टीप्लाई करने वाले हो 5x माइनस 3 को, मल्टीप्लाई करोगे। देखो बड़ा सिंपल है ना, सिंपल है यहाँ पर, -7 6 जा 42 एंड प्लस 42x इक्वल टू 35x माइनस 7 3 जा 21। चलो ऐड करो, क्या होगा, क्या होगा 42x है ना, 42x में से 35x क्या किया, ट्रांसपोजिंग 35x टू LHS एंड इक्वल टू -21 एंड ट्रांसपोजिंग 42 टू RHS, क्या आया, हाँ 7 आया ना, 7x इक्वल टू यहाँ कितना आया, 121 ना, 21, दैट मीन्स x इक्वल टू 3, x इक्वल टू 3। चलो इसके भी वेरिफिकेशन आप कर लेना, ठीक है स्टूडेंट्स। हमने ये 6 डिफरेंट क्वेश्चंस आपके लिए लेकर आए थे, आया ना मज़ा, कैसा लगा ये वीडियो, कमेंट सेक्शन पर कमेंट्स करके बताना मत भूलना, ठीक है, इसके वेरिफिकेशन कर लेना। चलो आज का हम यहीं ख़त्म करते हैं, ठीक है, चलो बाय।